नमस्कार, मैं हूं नेहा जोशी, एडिटर मिरर न्यूज। और आज की बड़ी खबर सीएजी की उस रिपोर्ट से जुड़ी हुई जो कहती है कि उत्तराखंड सरकार का रोम रोम कर्ज में डूबा हुआ है। सरकार की माली हालत बिल्कुल ठीक नहीं है और सरकार के ऊपर 73,000 करोड़ का ऋण है, यानी कर्ज में डूबी हुई है सरकार, कर्ज के जाल में फंसी हुई है सरकार। और इस ऋण को कैसे चुकाएगी इसका कोई अता पता नहीं है, क्योंकि इनकम जनरेट करने की कोई साधन नहीं है, आय नहीं हो पा रही है, रेवेन्यू सरकार अर्न नहीं कर पा रही है। 73,000 करोड़ पर अभी ब्याज लगेगा, यानी इंटरेस्ट चढ़ेगा इसके ऊपर, और फिर ये रकम बढ़कर और ज्यादा हो जाएगी। फिलहाल आपको बता दें कि उत्तराखंड में टूरिज्म के नाम पर कोई खास काम नहीं हो रहा, लेकिन अगर सरकार चाहती तो अकेले टूरिज्म से ही इतना रेवेन्यू जनरेट कर लेती कि इस तरह की कोई दिक्कत सरकार को नहीं पेश आती। इस सरकार में भी काम नहीं हुआ, पिछली सरकारों में भी इस तरह का कोई काम नहीं हुआ। आप दूसरे स्टेट से कंपेयर करें, दूसरे पहाड़ी राज्यों से कंपेयर करें, हिमाचल से या नॉर्थ ईस्ट से, वहाँ टूरिज्म से ही भारी रेवेन्यू अर्न किया जाता है, कमाया जाता है। देखिए, सीएजी की रिपोर्ट 5 साल की रिपोर्ट यही कहती है कि लगातार जो कर्ज है वो बढ़ता चला जा रहा है। 5 साल में ये कर्ज दुगना हो गया है। असर ये हो रहा है कि सरकार के पास खाली पद है, इस वक्त रिक्त पद है जिन पर भर्तियां होनी है, परमानेंट पोस्ट जिस पर अलॉट होनी है, सरकारी नौकरियों के पद है। लेकिन क्योंकि जब आप किसी को सरकारी नौकरी देते हैं तो आपको पेंशन देनी पड़ती है, रिटायरमेंट के बाद भविष्य निधि का लाभ देना पड़ता है, टीएडीए देना पड़ता है, आपको अलाउंसेस देने पड़ते हैं। लेकिन इस सब के बोझ से सरकार बचना चाहती है, इसलिए आउटसोर्स करके एम्प्लॉयज को लेकर के आ रही है। जबकि हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर बेरोजगारी चरम पर है, और वहां किसी भी सरकार, कोई भी सरकार वहां पर आती है, मैनिफेस्टो में यही शामिल होता है सबसे पहले कि आप बेरोजगारी दूर करेंगे। तो वहां के युवा क्या चाहते हैं? वहां के युवा चाहते हैं कि उनको स्थायी नौकरियां मिले, सरकार के अंदर जो रिक्त पद हैं उन पर भर्तियां हों। लेकिन सरकार क्या कर रही है, बोझ ना पड़े इसलिए आप बाहर से एम्प्लॉयज को आउटसोर्स कर रहे हैं। तो आपकी अपनी अर्थव्यवस्था यहीं से डिरेल होनी शुरू हो जाती है। आपको बता दें कि जब ये रिपोर्ट सामने आई सीएजी की, उसके बाद विपक्ष भी हमलावर होता दिखाई दिया। सदन में विपक्ष ने चाबहार फिलॉसफी का जिक्र किया और कहा कि उत्तराखंड सरकार ऋणम कृत्वा घृतम पीवम यथा जीवम सुखम जीवम भस्मीभूतस्य शरीरस्य आगमन को, तो इस लाइन पर काम कर रही है। ये वो दर्शन है जो कहता है कि जब तक जीवन है तब तक अच्छे से खाओ पियो, शाही अंदाज में जीवन को जियो, चाहे इसके लिए तुमको बाहर से ऋण क्यों ना लेना पड़े। लेकिन इसके जो परिणाम है वो बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि राज्य पर कर्ज है, राज्य का रोम रोम कर्ज में डूबा हुआ है। लेकिन अगर वहाँ के आप एमएलएस को देखेंगे, वहाँ के विधायकों को देखेंगे, वहाँ के मंत्रियों को देखेंगे, आपको बिल्कुल देखकर नहीं लगेगा कि ऐसा स्टेट है जहाँ पैसे की कोई कमी है, जहाँ पर ऋण चढ़ा हुआ है, जहाँ पर अर्थव्यवस्था डिरेल हो रही है। शाही ठाट बाट, आन बान शान वहाँ के नेताओं के वैसे ही जस के तस बने हुए हैं। और ये बहुत बड़ी वजह है कि उनके खर्चों में क्योंकि कोई कटौती नहीं की जा रही है, इस वजह से अर्थव्यवस्था धीरे धीरे करके चरमरा गई। वहाँ पर 2000 में उत्तराखंड एक अलग स्टेट बना था और तब से लेकर अब तक 100 करोड़ सिर्फ विधायकों के ऊपर, उनके खर्चों पर खर्च किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि राज्य की 2021-22 की अनुमानित जीडीपी 2.78 लाख करोड़ आंकी गई है। कुल खर्च की बात करें तो 57,000 करोड़ कुल खर्च है। अब आप सोचिए कि छोटा सा स्टेट, एक छोटा सा राज्य जहां की कुल आबादी 1 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा है, एक ऐसे राज्य में 73,000 करोड़ का ऋण सरकार के पास चुकाने के कोई साधन भी नहीं है। कैसे चुकाएगी कुछ नहीं पता है। तो कुल मिलाकर विधायकों के खर्च पर पाबंदी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके लिए कोई नॉर्म्स नहीं बने हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी तरह का उस पर कोई पाबंदी नहीं है। और जानकार मानते हैं कि पंजाब की तर्ज पर जिस तरह से वहां पर विधायकों के खर्चों में कटौती की गई है, उत्तराखंड सरकार को भी अपने विधायकों के खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी और जल्द से जल्द इस समस्या से उबरना पड़ेगा अगर आपको अपनी डिरेल्ड होती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है। तो सवाल इस चीज को लेकर के बना है कि क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसको लेकर संजीदा है, सीरियस है, और जल्द ही इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा या फिर नहीं। इसी नोट पर यहाँ पर फिलहाल लेते हैं इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मिरर टीवी इंडिया। नमस्कार।